तुम लोग पढ़ रहे हो बेस ऑफ ज्योमेट्री या बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, जिसके बगैर ज्योमेट्री बन ही नहीं सकता है। इसमें रेक्टेंगल हो गया है, इससे आगे का टॉपिक है स्क्वायर, वर्ग। तो वर्ग किसे कहते हैं, तो इसकी हम कई परिभाषा देंगे। सबसे पहली परिभाषा जो दुनिया जानती है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। इसके अलावा और क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है, सबके बारे में बतलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली और विश्वविख्यात परिभाषा से। तो चतुर्भुज तो बहुत तरह के होते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार का ऐसा चतुर्भुज जिस चतुर्भुज का चारों कोण 90 डिग्री हो। तो चारों कोण 90 डिग्री हो और चारों भुजा बराबर हो। तो मान लो सबसे पहले तो दिमाग में लोगे चारों भुजा बराबर और चारों कोण 90 डिग्री। तो चारों कोण 90 डिग्री हो, इसके लिए पहला शर्त क्या है, 90 डिग्री का कोण कैसे बनाओगे। तो एक सरल रेखा पर जब दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, बिल्कुल सीधी, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का कोण कहलाता है। इस देखो वर्ग और आयत यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल का चित्र बनाते वक्त धड़बड़ा करके ऐसे नहीं बना देना जो लगे ही नहीं आयत है कि वर्ग है, ये ऐसा न जो मतलब 90 डिग्री से छोटा या बड़ा लगे कोई भी कोण। तो स्थिर से 90 डिग्री का कोण बना लो, सब भुजा बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं ए बी। अब यहाँ पर बनाओगे तो पहले बिल्कुल सीधा खींच लो और अनुमान से कितना लंबाई के बराबर बिंदु ले लो, इसको एकदम मिला दो। तो इस तरह ए बी सी डी एक वर्ग तब होगा जब ए बी अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। देखो चित्र से हो गया ना, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बदला अगर मान लो 3 कोण ही हम 90 डिग्री के रूप में दिखलावे तो चौथा कोण स्वतः 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसमें 3 ठो 90 डिग्री 270 डिग्री हो गया, तो बच गया तुमको चौथा 90 डिग्री का कोण होगा ही, है ना ऐसी बात। अगर एक भुजा x मीटर होगा तो सभी भुजा x मीटर होगा। तो वर्ग किसे कहेंगे, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं एवं ऐसा भी कह सकते हो चारों भुजाएं एवं चारों कोण बराबर हो, यानी चारों भुजा बराबर हो। पहला x तो सब x मीटर, पहला 6 मीटर तो प्रत्येक भुजा 6 मीटर, और पहला कोण 90 डिग्री तो सब कोण 90 डिग्री, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों कोण 90 डिग्री हो एवं चारों भुजा बराबर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहेंगे। ये परिभाषा प्रचलित है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं। इसके बाद और कई परिभाषाएं इसकी बतलाएंगे। तुम लोग को बतलाए जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। इसमें हम लिख दिए हैं जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान हो। 90 डिग्री की चर्चा नहीं है, छूट गया तो ये अलग से लिख देते हैं। लेकिन इसमें जो देखो जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान हो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान हो। तो इसमें सभी भुजाएं पहला 5 मीटर है ए बी, तो बी सी बी 5, सी डी 5, ए डी 5, तो सभी भुजाएं समान हो गया। फिर कहता है सभी कोण भी समान हो। तो सभी कोण, अगर पहला कोण मान लो अल्फा हो, ये अगर अल्फा है तो इसका मतलब ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। यह ना अर्थ हुआ। अगर मान लो कोण ए अल्फा के बदले थीटा होगा तो कोण बी सी डी सभी कोण थीटा होगा। अगर एक डेल्टा होगा तो सभी कोण डेल्टा हो जाएगा, समझ गया।
तो सभी कोण अब समान हो गया, सभी भुजा समान हो गया, तो इसका मतलब यही कहलाएगा वर्ग। तब कहोगे सभी कोण तो समान है, तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? तो चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360 डिग्री। तो ये एक चतुर्भुज है, ये कोण ए, इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। किसी भी चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस चतुर्भुज में कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। और कोण ए कितना है? अल्फा। बी भी सब कोण अल्फा है, तो 4 बार अल्फा चारों कोण के लिए बराबर 360 डिग्री। और 4 अल्फा बराबर 360 डिग्री, इसीलिए अल्फा बराबर 360 डिग्री बटा 4 बराबर कट जाएगा 90 डिग्री, इसलिए अल्फा बराबर 90 डिग्री। अगर हम लोग ये बोल दे जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान हो, तो उस चतुर्भुज को वर्ग कह सकते, मतलब कहेंगे ही। जब सभी कोण समान होगा तो प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री निकल जाता है। ये हो गया चलो तुमको पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा यही, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो इसको जस्ट हम लिख देते हैं दूसरी परिभाषा के रूप में। इस परिभाषा को देखो, बहुत पहले से तू लोग भी जान रहा होगा। जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। तो दोनों आकृति को देखो तो ध्यान से, इसमें एक भुजा x है तो दूसरा भी x, तीसरा भी x, चौथा भी x। प्रत्येक कोण है 90 डिग्री, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा को तो 90 होना ही है। वर्ग को थोड़ा टेढ़ा कर दोगे तो ऐसे घूम करके ये भी वर्ग है। ढंग से देखो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। एक भुजा 6 मीटर है तो प्रत्येक भुजा 6 मीटर है। ठीक है। अब तीसरी परिभाषा देखो, तो लोग समानांतर रेखा के बारे में पढ़ चुके हो। तो समानांतर चतुर्भुज, जैसे ये ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा है, समझ रहा है ना? अब दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये ले लो, एक्स वाई समानांतर पी क्यू है, ठीक है, और ए बी समानांतर एस आर है। देखो, पी क्यू समानांतर एक्स वाई है और ए बी समानांतर एस आर है। ए बी इस पर लंब है, तो ये हो गया तुमको 90 डिग्री का कोण। ए एस अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6, ये भी 6। इसके बाद और विशेष बात क्या है? विशेष बात ये है, जो आमने सामने पी क्यू का अर्थ हुआ पी क्यू समानांतर एक्स वाई है और ए बी समानांतर एस आर है, तो इसका मतलब ए एस समानांतर बी आर है न जी? इसमें तो दो मत नहीं है। तो ए बी आर एस को कहेंगे समानांतर चतुर्भुज, जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो। जैसे मान लो ए, ये बिंदु बी हो गया, ये सी, ये डी। यहाँ देखो डी सी समानांतर ए बी है, ए डी समानांतर बी सी है, तो आमने सामने की भुजा समानांतर है। तो इस चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज का एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए, इसमें भी यही बात है। जैसे इस चित्र को फिर एक बार हमको बनाने दो। मान लो ये और ये समानांतर है, ये और ये समानांतर है, समझ रहा है बात को? मान लेते हैं ए बी समानांतर सी डी है और ई एफ समानांतर जी एच है। तो चारों ये और ये समानांतर है, इसमें ये कोण है 90 डिग्री। अब देखो, ये कटान बिंदु का नाम अभी हम नहीं रख रहे हैं कुछ, तो चलो रख ही दो, के एल एम एन। इसमें देखो ए बी समानांतर सी डी है,
ई एफ समानांतर जी एच है, इसका अर्थ है एल एम समानांतर के एन है ना, क्योंकि एक ही सरल रेखा का ये खंड है, ये एक ही सरल रेखा का एल एम खंड है, तो ये और ये समानांतर है, तो इसका टुकड़ा भी समानांतर होगा एक दूसरे का। सेम कंडीशन ए बी समानांतर सी डी है, इसका मतलब एन एम समानांतर के एल है। तो जिसमें ये कोण है 90 डिग्री, तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180, तो ये है 90, तो इसका मतलब ये 90 होगा, तब न 90 90 180। सेम कंडीशन ई एफ समानांतर जी एच है, इसका अर्थ है के एन समानांतर एल एम है, तो के एन और एल एम समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा एल के काट रही है, तो दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो ये कोण दो अंतः कोणों की जोड़ी होगी, तो ये 90 तो ये 90 होगा, तब न 90 90 180। सेम कंडीशन ये और ये समानांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो दो समानांतर रेखा को ये एल एम एक तीसरी रेखा काट रही है, तो दो अंतः कोणों का योग 180, तो ये 90 है, तो इसका मतलब ये भी 90 होगा, तब न 90 90 180। तो इसको हम लोग इस तरह से, अब देखो हम क्या बोलने जा रहे हैं इसमें। ये एन एम अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, समझ गया? तो इसका अर्थ है इस ये और ये मतलब आमने सामने की भुजा समानांतर है, तो लंबाई में भी बराबर होगा। कैसे होगा सो मालूम है? जैसे एन एम के एल बराबर क्यों होगा? क्योंकि समानांतर रेखा के बीच की दूरी हर एक समान होती है, और लंबवत दूरी हो गया एन एम, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये भी लंबवत दूरी, ये 90 का कोण बनाता है, तो ये भी लंबवत दूरी। लंबवत दूरी को ऊंचाई कहते हैं, यानी सही मायने में दूरी कहते हैं, तो दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान होगी। तो ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्थ है प्रत्येक भुजा इसके सामने वाली 5 सेंटीमीटर होगी ही, और इसके सामने वाली ये 5 सेंटीमीटर होगी ही, है ना ऐसी बात? तो अब देखो वर्ग की एक ऐसी परिभाषा जो तुम लोगों को लगेगा तर्क के द्वारा नहीं बल्कि साबित करके लगेगा यह परिभाषा भी है। तो कौन सी परिभाषा? एक उस समानांतर चतुर्भुज को, ध्यान से सुनो, वर्ग की तीसरी परिभाषा, उस समानांतर चतुर्भुज को, समानांतर चतुर्भुज तो समझ गया, जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर होगी और समान होगी। समानांतर चतुर्भुज अभी बतलाए, तो जैसे ये समानांतर इसके है, ये समानांतर इसके है, तो आमने सामने का समानांतर हो गया। समानांतर होता है तो समान भी होता है, यानी लंबाई में समान होता है। ये तो साबित करने वाली बात हो गई। लेकिन वर्ग में देखो, वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है एवं एक कोण 90 डिग्री का होता है। सिर्फ एक के कोण का चर्चा करेंगे। जैसे ये हो गया समानांतर चतुर्भुज, तो ए बी समानांतर हो गया सी डी, ए बी समानांतर डी सी, और ए डी समानांतर बी सी, दोनों आमने सामने की भुजा समानांतर, तो इसीलिए ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। तो मेरा कथन है वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ये भुजा है x मीटर, तो प्रत्येक भुजा हो गया x मीटर, x का मान 4 लेंगे तो प्रत्येक भुजा 4 4 मीटर का होगा। तो वर्ग उस समानांतर चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो एवं एक कोण 90 डिग्री हो। सिर्फ इतना ही, तब कहोगे एक कोण 90 डिग्री होगा और ये समानांतर चतुर्भुज है, तो निश्चित तौर पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि AD समानांतर BC का है, आमने सामने की भुजा समानांतर है, तो BA एक तिर्यक रेखा है AB, तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, तो इस तरह बने दो
अंतःकोणों का योग, ये अंतःकोणों की जोड़ी है न जी, तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण ये 90 डिग्री हुआ तो ये तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा। अभी तुरंत बतलाए हैं। अब क्या ये कोण 90 डिग्री होगा? तो हाँ, इसलिए होगा अंतःकोणों का क्योंकि ए बी समानांतर DC है। दो समानांतर रेखा को यहाँ देखो, तीसरी रेखा CB काट रही है, तब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतःकोण ये और ये हो गया दो अंतःकोणों की जोड़ी, जिसका योग कितना होता है? 180। तो ये 90 हुआ तो ये 90 होगा तब ना, ये 180, इसका मतलब ये भी 90 है। ऐसे भी अब ब्रेन लगाओ, ये चतुर्भुज है जिसका तीन कोण मालूम है 90 90 90, तो चौथा कोण कितना होगा? तो ये 270 हुआ, तो 360 में से 270 घटाओ तो ये 90 डिग्री स्वतः हो जाए। इसमें तो लोग समझ गया ना, एक कोण के 90 डिग्री होने से अगर ये समानांतर चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है तो एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री स्वतः हो जाएगा। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ, तीसरी परिभाषा, वर्ग उस समानांतर चतुर्भुज को कहते हैं, ध्यान से सुनो, वर्ग उस समानांतर चतुर्भुज को कहते हैं। क्या? वर्ग उस समानांतर चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण 90 डिग्री हो। है ना? बिल्कुल सही। तो इसको हम लिखते हैं, तो इसमें परिभाषा लिख दिए हैं। यहाँ AB समानांतर DC देखो, तथा DA समानांतर CB, DA समानांतर CB एवं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर x मीटर। तो ये एक समानांतर चतुर्भुज है और सभी भुजाएं बराबर है तथा एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए ये वर्ग है, वर्ग कहलाएगा। अब इससे अगली परिभाषा, कितना परिभाषा? देखो, किसी भी बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री के कोण होते हैं? 360 डिग्री, ये सबको मालूम है। हाँ, तो ये बिंदु A के चारों ओर का कोण, अगर ये कोण, इतना कोण, ये बाहर का कोण है तो बहिष्ठ कोण हो गया, ये भीतर वाला कोण बनने जा रहा है तो अंतः कोण कहलाएगा। ये कोण अगर मान लो 270 डिग्री है, बिंदु A के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है, पहले भी बतलाए हैं। तो 270 घटा दो 360 में से, तो ये कोण कितना हो गया? 90 होगा। हाँ, अब बिंदु B पर कोण अगर मान लो 270 है तो ये अंदर का कोण कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि किसी भी बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण, जिसमें 270 बाहर वाला है तो अंदर वाला ये 90 डिग्री है। ये AB भुजा अगर x मीटर है, मान लो x का मान 8 मीटर है, तो BC भी 8 मीटर ही है, समझ गया? अब फिर इस बिंदु पर तू कोण बना लो, ये बाहर का कोण अगर 270 डिग्री है, ये अंदर वाला 90 ही होगा, क्योंकि 90 और 270 360 होगा ना। सेम कहानी इसका, बिंदु D का, यहाँ का ये बाहर वाला कोण अगर 70 डिग्री 270 डिग्री है, बहिष्ठ कोण, बाहर का कोण, तो अंदर का कोण यानी अंतः कोण ये 90 डिग्री होगा। और ये 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है, ये भुजा भी 8 मीटर है। तो ये कैसा चतुर्भुज है? चतुर्भुज ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है तथा प्रत्येक बाह्य कोण समान है। हाँ, है ना जी? प्रत्येक बाह्य कोण समान है। बात को समझ रहा है? तो ऐसी आकृति को भी हम लोग वर्ग ही कहेंगे। किस आकृति को? ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज एक आकृति है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष पर बने बाह्य कोण समान हो एवं सभी भुजाएं भी समान हो।
तो बाह्य कोण के लिए हम 270 डिग्री का प्रयोग नहीं करके समान का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं 270 डिग्री को अल्फा, तो ये हो गया अल्फा, प्रत्येक कोण समान है तो प्रत्येक बाह्य कोण अल्फा होगा। तो अल्फा को 4 बार जोड़ो, अल्फा जोड़ अल्फा जोड़ अल्फा जोड़ अल्फा। तो यहाँ पर चारों को हम अल्फा 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 मान लेंगे, तो चारों वास्तव में प्रत्येक अल्फा 270 डिग्री है। समझ रहे हैं बात को? तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो यानी समान हो तथा प्रत्येक बहिष्कोण 270 डिग्री का हो, उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। सिंपल सी बात है। 270 होने पर ये 90 डिग्री स्वतः हो जाएगा, 270 होने पर 90 डिग्री स्वतः हो जाएगा चारों बिंदु पर, क्योंकि एक ही बिंदु के चारों ओर के कोण 360 होते हैं। 360 में से ये 270 माइनस करेंगे तो 90 से हम कहानी। तो इसको समझ गया, लिख दे। तो ये परिभाषा हम लिख दिए हैं, चित्र सहित इसको बना दिया है, तो लोग इसको उतार लो। तो वर्ग की परिभाषा तो लोग समझ गया। वर्ग पर मतलब 4 परिभाषा जो बतलाए हैं, उस परिभाषा के बाद अब वर्ग का क्षेत्रफल बतलाना है, जो अगले पार्ट में बतलाएंगे। यानी वर्ग के बारे में सब कुछ समझ गया परिभाषा के द्वारा। 4 कोण 90 डिग्री होता है, चारों भुजा समान होता है, ये निष्कर्ष के रूप में याद रखना, ठीक है। तो अब अगले पार्ट में